नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों थंबनेल में देख ही लिया होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना इस तारीख तक इनका आ जाएगा पैसा। पीएम मोदी विल डिजिटली ट्रांसफर्ड द 20 इंस्टॉलमेंट टू 9.7 करोड़ पीएम किसान बेनिफिशरीज। ये जो सारा कुछ थंबनेल में दिया गया है, इसको मैं प्रूफ के साथ में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसके साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कहाँ से मैं ये दावा जो कर रहा हूँ, कहाँ से मैं प्रूफ लेकर के कर रहा हूँ। सारा कुछ वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, बिना कोई देरी बिना कोई टाइम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ करके यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। तो देखो, फर्स्ट नंबर मैं आपको सीधे ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे चीज़ें क्या दिख रही हैं, ठीक है। फिर आपको जो मेन जगह पे आपको पैसा दिखेगा, कहाँ पे पैसा दिख रहा है कि कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है, वो सारा कुछ इस वीडियो पे आगे चल करके एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र में। फर्स्ट नंबर हम लोग पीएम इवेंट्स my.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि शेयर योर आइडियाज़। यहाँ पे पहले ही एक बैनर शो हो रहा है, शेयर योर आइडियाज सजेशन विद पीएम फॉर मन की बात ऑन 29 जून 2025, ठीक है। द फोन, बाकी चीज़ें इनका दिया गया है कि मतलब अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसके बारे में वो बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पीएम किसान जो भी मतलब है किस्त वगैरह रिलीज करते हैं, जो अभी पिछली भी मैं दिखा देता हूँ, जो पहले रिलीज की गई थी तो ये की है 24 फरवरी को की गई थी। अब ये जून में होने वाली है और ये इन्होंने बिहार से की थी। अभी इन्होंने मतलब एक बैनर को क्रिएट नहीं किया है शायद, लेकिन जो मेन क्लू है मैं वहाँ पे आपको लेकर के चलूँगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्टली समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको जो भी मतलब एक किसी भी किसान का एक रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके किस तरह सर्च करना है वो आपको मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने एक किसान का जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर हमने निकाला है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल चुका होगा, लेकिन ये कुछ जानकारी जो है मतलब इम्पोर्टेंट है तो इसको मैं कुछ ब्लर कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में अब हमको कुछ नहीं करना है, एक नया पेज ओपन करना है। हालांकि दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, लेकिन एक नया पेज ओपन करना है, ठीक है। अब ब्राउज़र पे एक नया पेज ओपन कर लेंगे। नया पेज ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो सर्च बार है उसमें टाइप करेंगे DBT, ठीक है। आगे लिखेंगे स्टेटस, STATUS। इतना DBT स्टेटस को लिख करके हम सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे ये पीएमएस की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर वेबसाइट पे ही आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब तक लोड लेता थोड़ा वेट करेंगे। तो ये लोड ले चुका है। अब यहाँ पे मेन खेला यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन दिखेगा। अगर कोई भी नया फॉर्म अप्लाई किया है पीएम किसान का तो वो यहाँ पे चेक करेगा उसका फॉर्म अप्लाई हो पाया है या नहीं हो पाया है, ठीक है। अब यहाँ जो पेमेंट है, हम पेमेंट पे, क्योंकि हमें पेमेंट चेक करनी है तो हम पेमेंट पे सेलेक्ट रहने देते हैं। फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें कैटेगरी में क्या रखना है, कैटेगरी हमारी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा चेक करना है। तो इसमें जो भी है देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि कहाँ पे लिखा हुआ है, पीएम किसान कहीं लिखा हुआ है क्या। अगर पीएम किसान मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका सेकंड एक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और पीएम किसान कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा पीएम किसान, ठीक है। अब इसी पीएम किसान पे ये जो सर्कल है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक बार लोडिंग होगा। अब यहाँ पे फिर से जो भी चीज़ें थी रीलोड करके आपके सामने देखने को मिल गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके मन में क्वेरी होगा कि ठीक है हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करना था, वैलिडेशन या पेमेंट चेक करना, पेमेंट हमको चेक करनी है। तो पेमेंट वाले पे ऑप्शन पे वो टिक
कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन आईडी अथवा इंटर बेनिफिशियरी कोड। बेनिफिशियरी कोड तो आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन तो सबके पास में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा था जो हमने बताया था आपको कि कहाँ से कॉपी करना था। यहाँ से हमने बताया था कॉपी करने के लिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कॉपी करने के लिए यहाँ पे हमने कॉपी किया फिर से। ठीक है, आपको बताने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, हालांकि कॉपी कर चुका था मैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसी टैब पे जाएंगे, इस सारे टैब पे क्लिक करेंगे और उसी टैब पे आपको आ जाना है। जैसे आप उस टैब पे आते हैं तो यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन आईडी होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपने मतलब कॉपी किया था वो यहाँ पे शो हो जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉपी किया था इसी पे आपको टाइप कर देना। ठीक है, जैसे आप टाइप करेंगे तो इंटर एप्लीकेशन आईडी पे वो अपना जा करके खुद से चिपक जाएगा, पेस्ट हो जाएगा मतलब। ठीक है, मोबाइल से चेक करने का प्रोसेस बता रहे हैं, हालांकि कंप्यूटर में करेंगे तो बहुत आसानी से चेक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है जे है तो जे लिखेंगे, जैसा जिस टाइप से लिखा हुआ है उसी टाइप से लिखेंगे। ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर यस है तो यस लिख देंगे, फिर स्मॉल में सी है तो स्मॉल में सी लिखेंगे, स्मॉल में यक्स है तो स्मॉल में यक्स लिखेंगे और आगे 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, जो भी है कैप्चा को फिल करने के बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है आपको सर्च। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सर्च होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सर्च हमने किया था बट हो सकता है मे बी एनी केस पे कि कैप्चा हमारा रिफ्रेश हो गया, कैप्चा गायब हो गया। ठीक है, अब कैप्चा को हम फिर से फिल करेंगे, तो कैप्चा को फिल करके फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आपको सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्च वाला ऑप्शन जो भी है आपका, यहाँ पे वर्ड डज नॉट मैच प्लीज ट्राई अगेन, मतलब जो हमने कैप्चा को फिल किया सही से फिल नहीं किया है, तो अब दोबारा से फिर से फिल करके आपको बताते हैं प्रोसेस। आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में जो भी है वो नीचे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिला है कि पेमेंट डिटेल। ठीक है, यहाँ पे क्या देखेंगे, पेमेंट डिटेल। अब यहाँ पेमेंट डिटेल देखेंगे क्योंकि हमें लेटेस्ट देखना है तो लेटेस्ट पे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो नीचे देखेंगे कोई नहीं है, पेमेंट सबकी रिसीव है, तो फर्स्ट नंबर पे ही पहले चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो वैलिडेशन स्टेटस। ठीक है, 16 जून 2025 6:01:28 पे। ठीक है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी, 16 जून को एजेंसी ने मतलब 18:30 में सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन स्टेटस पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, मतलब ये पेंडिंग इस वजह से डाला जाता है कि जब तक कोई भी मतलब जैसे कि हमने कहा कि ऐसा करो, पैसा का सब कुछ डाल करके रखो, कोड हम बताएंगे, कोड कब डालना है वो हम बताएंगे, तो वो कोड केवल डालने के लिए बचा हुआ है, पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि इसका एक रीजन देखो यहाँ पे कि बैंक रिसीव 16 जून 2025 7:20, लेकिन क्रेडिट स्टेटस में चेक करेंगे तो अभी भी पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, ये पेमेंट जो है बैंक की तरफ से पेंडिंग रखी गई है। तो अब इसी वजह से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, ये 29 जून की बातें चल रही हैं कि 29 जून तक या 29 जून के पहले पहले आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, पैसा कब तक आएगा, 29 जून के पहले पहले या 29 जून तक आपके अकाउंट में पैसा देखने को मिल जाएगा पीएम किसान का। ठीक है, तो ये जो सारा कुछ है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लगे कि हमारी जानकारी थोड़ी सी अच्छी है, हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।